वेलकम बैक टू अ चैनल। दिस वीडियो इज अपलोड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। सो आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे इंस्टा में, व्हाट्सअप में कि व्हाट आर दी एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट दैट वी नीड इन द जोसा काउंसलिंग। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है। फेक नहीं रहेगा। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे लोग हैं जो कोई डॉक्यूमेंट बता देते हैं बाद में एट द टाइम ऑफ माई, जब मैं कुछ जोसा में फॉर्म फिल कर रहा था तो यूट्यूब में बताया था कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में जाने के बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। सो या आज हम पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ बात करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट है हम उसे पता करेंगे। सो हेलो, जो मुझे नहीं जानता है, आई एम नितिन राय, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट, मूविंग टू फोर्थ ईयर at VNIT Nagpur, founder of Atyant, okay, but this is not for important for you guys, so remove it and we will start what is important. So सबसे पहले जो हमें जोसा काउंसलिंग के लिए चाहिए, जोसा काउंसलिंग 2026 द काउंसलिंग वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आर फॉर IITs, NITs एंड GFTIs। तो जोसा से 4-5 कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले 10 डॉक्यूमेंट नीडेड। यू हैव टू बी मस्ट दैट यू हैव नो गैप इनकम सर्टिफिकेट, नो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, नो सेल्फ अंडरटेकिंग। ये सब जो नो कह रहे हैं, यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि आपको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बट ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं है, बाद में होगा, और अभी से आप प्रिपेयर करके रख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपको मेमोराइज़ करना है, व्हेन यू हैव टू फिल द जोसा काउंसलिंग, आपको 30,000 का एक वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा जोसा में। अगर आप OBC NCL हो तो 30,000, जर्नल हो, अगर आप ST SC SC ST और PW हो तो वो 15,000 का करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट थिंग नोट डाउन करने वाली इसमें यह है कि इसमें जो 5,000 है वो नॉट रिफंडेबल है। अगर इसका मतलब है, अगर आपको जोसा में फ़ीस मिले ना मिले, आपको 5,000 रुपये तो लगेंगे ही। हाँ, अगर वो आपको जोसा में फ़ीस नहीं मिली तो वो 30,000 वापस आ सकता है। ओके, देन उसके बाद OBC सर्टिफिकेट NCL EWS मस्ट बी इशूड ऑन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो OBC NCL सर्टिफिकेट है, जो आपको OBC NCL सर्टिफिकेट होने वाला है, वो 1 अप्रैल के बाद अप्रूव होना चाहिए। जिसका मान लो लास्ट 2025 में अप्रूव है या 2025 में आपने बनाया था, आप प्रॉपर हो, तो पिछले साल का होगा, वो नहीं चलेगा। 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट लगने वाला है इसमें। और मेडिकल सर्टिफिकेट के 4 एसेंशियल है, सब कुछ रहने चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेरा फ्रेंड था, कॉलेज की स्टोरी है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट ही अप्रूव नहीं हो पा रहा था कॉलेज से। जोसा में तो हो जाता है, लेकिन जब कॉलेज में जाते हो तो वहाँ और ज़्यादा ऑथेंटिकेशन आपको दिखाना पड़ता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरे पॉइंट मेडिकल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो। नाउ की फाइंडिंग्स में आते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। सबसे पहले OMR रहना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट पर रहना चाहिए। यू हैव टू बी नोटेड दैट। देन उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट चाहिए क्वालिफाइंग, वो आपके 75 तो रहनी ही चाहिए अगर आपको NITs IITs में जाना है तो। बाकी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज जैसे, अगर आपको उस चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ 75% नहीं चाहिए, जहाँ क्राइटेरिया नहीं रहता है। देन आपको चाहिए सर्टिफिकेशन कैटेगरी। अगर आप जर्नल हो तो नो नीड, जर्नल हो तो नो नीड है। जर्नल हो तो अगर नो नीड है। अगर आप जर्नल नहीं हो दैन आपको OBC NCL थोड़ी परसेंटाइल को वो मिलता है। ST SC हो तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ओके, देन ओरिजिनल, अगर आप PWD हो तो आपका जो बेंचमार्क है वो 40% डिसेबिलिटी आपका रहना चाहिए। ये कहाँ होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहाँ चेक करा सकते हो, तो आपको 40% से ज़्यादा रहना चाहिए। 40% से जो रहना है वो ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर क्रॉस बैंक चेक, कंपनी पासबुक की फ़ोटो लगेगी, आपके बैंक अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस शुड बी योर्स, दिस शुड बी योर्स। ये आपके मम्मी पापा के नाम पर रहना चाहिए, ये आपका अकाउंट रहना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। OCIP सर्टिफिकेट, IPO PIO आधार कार्ड अप्लाई करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। पासपोर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इंडिया के हो तो आधार कार्ड इज़ इनफ है, आधार कार्ड इज़ इनफ। ठीक है। अब अगर आपको NITs में कोई सीट मिल रही है, जैसे आपकी रैंक अगर 80,000 से कम है और आप अगर एक OPC हो, तो स्टेट कोटा लगा के आपको आराम से कोई ना कोई NITs में
NITs में लोअर ब्रांच मिल जाएगी, लोअर ब्रांच तो आपको हाँ ये मिल सकती है। तो आप अब NITs के लिए आपको एडमिट कार्ड JEE मेंस का लगाना पड़ेगा, उसमें आपका सेम फ़ोटो रहना चाहिए, जबकि आधार कार्ड में जैसी फ़ोटो है सेम टू सेम नहीं, लेकिन जो आपने एग्जामिनेशन की तरफ खिंचाया होगा वो फ़ोटो रहना चाहिए। फ़ोटो मस्ट बी देयर इन द JEE मेंस कार्ड। देन जो आपका JEE एडवांस है उसमें भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए कि सारी NITs की जो लिस्ट है JEE मेन 2026 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच ऑफ द कमेंट। देन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उसमें क्या चाहिए आपको, वो रहना चाहिए आपका ऑथेंटिकाइज सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से रहना चाहिए, तहसीलदार से रहना चाहिए। ऑथेंटिक रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई भी साइन कर दे, या तहसीलदार करना चाहिए या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट करना चाहिए। सब डिवीज़न मर्जी मतलब जो जजेस रहते हैं छोटे छोटे वो करना चाहिए। OBC NCL सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद के रहना चाहिए। 1 अप्रैल आफ्टर 1 अप्रैल रहना चाहिए, 1 अप्रैल से बाद के ही रहना चाहिए 2026 के। और ऑनलाइन वेरीफिएबल सर्टिफिकेट वैलिड एटलीस्ट टिल 21 जुलाई 2026 और टिल अगस्त 31 2026 एज फिजिकल रिपोर्टिंग डे। मतलब उनकी जो लास्ट डेट रहना चाहिए, वैसे तो 1 ईयर 2 ईयर रहती है, लेकिन फिर भी वो इतना रहना चाहिए कि हाँ जब तक आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं होती जब तक वो एक्सपायर ना हो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है, रहता है वैसे भी। देन उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, इनकम आपकी कम है तो जनरल EWS सर्टिफिकेट, सब टोटल डेट आपकी 1 लाख से कम, मतलब 1 अप्रैल से बाद के ही रहने चाहिए पूरे सर्टिफिकेट। PWD बेंचमार्किंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वो 40% से आप ज़्यादा रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके चेक करवा सकते हो, अगर 40% से ज़्यादा है तो यू आर अ PWD स्टूडेंट। ओके। महाराष्ट्र कैंडिडेट, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए एडिशनल प्रोड्यूस अ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो उनके लिए कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट रहता है, वो वैलिडिटी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ से बनेगा महाराष्ट्र के लिए। दिस इज़ ओनली फॉर द महाराष्ट्र, नॉट फॉर द केरला, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। दिस इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र, ओके। देन तमिलनाडु के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमिलनाडु के लिए चाहिए वो ST सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड करने पर रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर। वहाँ अगर मजिस्ट्रेट ये वो जो नॉर्मल है वहाँ से नहीं, वो जो आपका ST सर्टिफिकेट है तमिलनाडु ST मस्ट बी इशूड बाय द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, ओके। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो आपकी आइज़ है वो 6 आउट ऑफ 9 रहना चाहिए, 6 आउट ऑफ 6 बेटर आइज़ रहना चाहिए। देन हियरिंग भी आपको चेक कराना चाहिए। ये लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन दिस इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर गोइंग फॉर दी ऑफलाइन सीट अलॉटमेंट एट योर कॉलेज, ओके। सो वहाँ MBBS ही रहना चाहिए। यू मस्ट कि कोई नॉर्मल डॉक्टर ना करे, द डॉक्टर शुड बी MBBS एंड सील रहना चाहिए उसकी प्रॉपर, एक सील एंड साइन सिग्नेचर रहना चाहिए प्रॉपर एक, ठीक है, ओके। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट टू भी इशू है, कोई भी भर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं, जोसा में अलग डॉक्यूमेंट लगते हैं। इफ़ यू नीड दैट कि फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो आई कैन ऑल्सो शेयर, एंड ये PDF भी मैं कमेंट में डाल दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी आपको बहुत दिक्कत होगी, कि मेरे कुछ फ्रेंड को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन आपको ये पैसे देना ही पड़ेगा, ये 1 टाइम पेमेंट है, आपको वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको सीट मिल जाती है अगर आपकी 70K से कम रैंक है तो जोसा में आराम से कोई भी NITs में। ऐसे ये फॉर द ST SC एंड लोअर कैटेगरी के लिए, ओके। यहाँ ये हाँ OBC NCL PWD, ये मत सोचिएगा कि OBC NCL के लिए, OBC NCL के लिए आपको लगेगी 30,000, ओके। एंड बेट सीट फ्रीज कराने के लिए भी थोड़ा पैसा लग सकता है, दैट कैन वी बी डिस्कस इन अदर वीडियोस, बट आपको 15,000 ST SC जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD, ST PWD, लेकिन आपको OBC NCL, जनरल EWS और जनरल, उसके लिए 30,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये जो 5,000 है वो नॉन रिफंडेबल जोसा प्रोसेसिंग चार्ज है, ये 1 टाइम पेमेंट होगा, ये फ्लोट या फिर फ्रीज करोगे उसमें नहीं कटेगा, ये कटेगा विड्रॉल रिफंड डिडक्ट 7,000 रुपये, कैंसिलेशन फॉर वैलिड डॉक्यूमेंट डिडक्ट, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको गलत हुआ है, चेंज कराना है, कैंसिल करना है तो 7,000 रुपये आपको ये डिडक्ट हो जाएंगे आपके पैसों में से जो आप पे करोगे अभी, ठीक है। NPF NIT सिस्टम आफ्टर 5 राउंड, तो 85/45 फॉर द जनरल कैटेगरी लगेगा, PFA
और 20,000 फॉर ST/SC एंड दिस भी जुलाई 22 पेड करना पड़ेगा आपको CSAP पोर्टल को फ्रीज करने के लिए। और CSAP पोर्टल फ्रीज करने का पहले आपको 45,000 पे करना पड़ेगा आफ्टर 5वें राउंड पे। नोट, सोर्स डिपेंडेंसी, jcounseling.com इज अ फ्यू न्यूज़ पेजेस स्टेट दैट SAFA 35 इज इनकरेक्ट। जो 35 है इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। बहुत सारे सोर्स बोलते हैं कि 35 कह रहे हैं आपको, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग, वो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है 35, दिस इज इनकरेक्ट। जो सो ऑफिशियल FAQ 2020 स्टेट दैट 30,000 या 15,000। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 35,000 बोल रहे हैं वो पे नहीं है, जो फिक्स है आपका वो है 35,000 और है वो 15,000। की डेट्स क्या है? 2 जुलाई से 5 बजे से खोलिए, 11 जुलाई तक चलेगी। आपको जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। मॉक अलॉटमेंट 8 तारीख को होगा। टू बी प्रिसाइज मॉक अलॉटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 राउंड होंगे एंडिंग और 11 जुलाई, तो 22 जुलाई तक आपको ये वाला पैसे भी पे करना पड़ेगा जो मैं बताया था, 45,000 रुपये, 45,000 रुपीज़। देन व्हाट इज़ न्यूज़ 2025, बाकी नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। टोटल कितने इंस्टीट्यूट है जोसा में? टोटल 138 इंस्टीट्यूट है इंक्लूडिंग 5 अदर GFTIs। टोटल 67,323 सीट्स है। अबाउट 5,000 मोर इंजीनियरिंग सीट्स एंड 4,000 पिछले बार से ज़्यादा सीट्स है इस बार। तो IIT ISC 18,000 है, NITs की 25,000 है, IIITs की 11,000 है। सीट मैट्रिक रिलीज ऑन 2 जुलाई को ये रिलीज़ हो चुका है, लेकिन मैंने पहले से ही सब निकाल के रखा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी चाहिए तो ये भी डॉक्यूमेंट पे डाल दूंगा, पूरा डिटेल्स देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेशन जो भी है मैं आपको शेयर कर दूंगा, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन विजिट JE.Atyant.in। यहाँ हम लोग फ्री में 1-on-1 सेशन दे रहे हैं एंड फॉर द कॉलेज बेस्ड काउंसलिंग सेशन हम आपको 1-on-1 पेड सेशन, अनपेड सेशन, every resource we are providing in this platform, so you can go je.atyant.in। Thank you।